सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बज रही थी। मैं बहुत ही प्यारे सपनों में खोया था। कौन कमबख्त मुझे सपनों के लोक से निकालना चाहता है। मैं कान पर तकिया रखकर वापस से सो गया। क्या है ना कि फ़ोन कट किया तो सामने वाले को पता चल जाएगा, इसलिए यही सही लगा। कान पर तकिया रखने के बाद भी फ़ोन की घंटी सुनाई पड़ रही थी। इतना प्यारा सपना मैं तोड़ना भी नहीं चाहता था। मैं सपने में सीमा के साथ था। सीमा मेरा सब कुछ थी। मैं कब से उसे चाहता था, पर वो नहीं। असीम, प्यार के बंधन से दोस्ती का बंधन ज़्यादा अच्छा होता है। क्या तुम मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह अपने जीवन में जगह नहीं दे सकते? हाँ, मैं वही तो चाहता हूँ। मेरे जीवन में मेरी सबसे अच्छी दोस्त को मेरी पत्नी बनाना चाहता हूँ। हमारी जाति, हमारी सामाजिक रुतबा सब समान था। हमारे प्यार में कोई बड़ी बाधा नहीं थी, पर सीमा ही ना जाने क्यों मुझे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैंने भी हार नहीं मानी थी। बस नौकरी लगते ही उसकी हाँ या ना को एक किनारे रख उसके माँ पापा से उसका हाथ ज़रूर मांगूंगा, ऐसे सोच रखा था, जिससे ज़िंदगी भर के लिए दिल को सुकून तो रहेगा कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी परसों ही सीमा का फ़ोन आ गया। कल मेरा जन्मदिन है। मैं अपना कल का पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। मेरे साथ? क्या सच? क्या भगवान ने मेरी सुन ली? मैं खुश हो पाता उससे पहले ही वो बोली, सिर्फ एक दोस्त की तरह समझे। मैं बोला कि तुम बोलो तो सब दोस्तों के साथ पार्टी कर डालते हैं। वो बोली, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। कल का दिन सिर्फ तुम्हारे साथ, सुबह से शाम 6 बजे तक। शाम को 7 बजे मेरे जन्मदिन की पार्टी है। मेरे घर पर सब दोस्तों को बुलाया है, तुम भी आना। लगातार बजती घंटी से नींद आखिर टूट ही गई। सीमा के साथ का सुंदर सपना मेरे होठों पर मुस्कान और दिल में उमंग बढ़ रहा था। मैं उठा बगैर मोबाइल देखे। सीमा के खूबसूरत सपने को आंखों में बड़ी नित्य कर्म करने लगा। नहाकर बाहर आया ही था कि माँ आकर बोली, बेटा तेरा दोस्त मोहन आया है, कुछ परेशान लगता है। मोहन? सुबह सुबह घर पर मैं और मोहन बचपन के दोस्त और हम दोनों ही सीमा को पसंद करने थे। मैंने पहले सीमा को बोल दिया था, इसलिए मोहन चुप रह गया, पर सीमा के हाँ ना कहने के कारण उसे अभी भी उम्मीद थी। वैसे भी हम दोनों की उम्मीद नौकरी पर टिकी थी। जिसकी नौकरी पहले लग जाएगी वो जाकर सीमा के माँ पापा से बात कर लेगा। हमारी दोस्ती अजीब है ना, पर हम ये तय कर चुके थे कि जो भी फैसला हो दूसरे को खुले मन से स्वीकार करना ही होगा। मैं कपड़े डालते हुए बाहर आया। मोहन मुझे देखते ही मेरे गले लग गया और रोते हुए बोला, बाय, सीमा ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? सीमा ने? क्यों? कैसे? ये सब झूठ है ना? तू मज़ा कर रहा है ना? नहीं यार, सुबह से हम सब तुझे कितना फ़ोन कर रहे हैं, पर तू है कि उठा ही नहीं रहा था। चल जल्दी चल, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें अंतिम दर्शन भी ना मिले। अंतिम दर्शन? खुदकुशी? मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। जिन हाथों का एहसास मेरे हाथों में अब तक है, वो हाथ मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं ऐसे कैसे मान लूँ? कल सुबह ही तो 9 बजे मैं उसके घर पहुंच गया था। वो तैयार ही थी, मेरे पसंदीदा नीले रंग के सलवार कुर्ते में, गले और कानों में काली मोती के गहने, माथे पर काली बिंदी, मानो नज़र से बचने के लिए नज़र का टीका था। हम दोनों हमारी बाइक पर बैठकर निकल पड़े। कॉफ़ी कैफे से शुरू करके
पिक्चर पार्क, मॉल, सब जगह बच्चों से जिद करके वो घूमी। मॉल में हमने शॉपिंग भी की। उसने तो मेरे लिए एक जैकेट खरीदा था और बोला इसे जब भी पहनना मुझे याद करना, और मैंने कहा था मैं चाहता हूँ हर बार इसे तुम ही मुझे पहनाओ। मुझे जैकेट पहनने में मदद करते करते उसके हाथ थम से गए थे। बाद में उसके बहुत ना बोलने पर भी मैंने उसके लिए एक नारंगी स्लेटी रंग का बहुत खूबसूरत एक गाउन खरीदवाया था। पहले तो वो खरीदने को ही तैयार नहीं हो रही थी, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने उससे मैचिंग गहने, चूड़ियाँ, कंगन, बिंदी सब खरीद लिया। मैंने कहा चप्पल भी ले लो तो वो मुस्कुराई और बोली नहीं, चप्पल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शाम को जब हम शहर से थोड़ा बाहर पहाड़ की चोटी पर जाकर सूर्य अस्त देखना चाहते थे तो उसने कहा था लवर्स पॉइंट पर चलते हैं। मैंने जब अर्थपूर्ण निगाहों से उसकी ओर देखा तो वो मुझे मारती हुई बोली ज़्यादा खुश मत हो, बस वहाँ कोई हमें परेशान नहीं करेगा और मैं अपने जीवन की ये शाम इस दुनिया के आखिरी शाम में यादगार बनाना चाहती हूँ। मैंने बोला ए मैडम, हम लवर्स पॉइंट पर जा रहे हैं, सुसाइड पॉइंट पर नहीं। तो वो हौले से मुस्कुरा दी, फिर कंधे पर सिर टिकाकर मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर वो चुपचाप सूर्य को अस्त होते हुए देख रही थी। अचानक से बोली कितना आसान होता है ना यूं आहिस्ते से अस्त हो जाना बिना किसी दर्द या तनाव के। मैं उसकी बातें कहाँ सुन रहा था, मैं तो सूरज की किरणों से चमकती उसकी खूबसूरती को अपनी पलकों में कैद कर रहा था, आंखों से उसके रूप को पी रहा था, उसकी खामोश धड़कनों को सुन रहा था और भविष्य के ख्वाब बुन रहा था। सीमा के घर के बाहर काफ़ी भीड़ थी। सामने सीमा की अर्थी सजी थी, मेरी दुल्हन, मेरी खरीदा हुआ गाउन और सब गहनों को साथ सज कर लेटी थी। उसकी माँ ने मुझे देखा और रोते हुए बोली सीमा की आखिरी इच्छा थी उसे इसी तरह तैयार करके विदा किया जाए। वैसे तो खुदकुशी का मामला था तो पुलिस पोस्टमार्टम सब झंझट था, पर उसका लिखा पत्र जिसमें उसने लिखा था प्रिय माँ पापा, आप लोग और दुनिया वाले शायद मुझे बुज़दिल समझे या कायर, पर मैं इस बीमारी से लड़ना नहीं चाहती। मैंने ना चाहते हुए भी आपकी और डॉक्टर की बातें सुन ली थी। इस लाइलाज बीमारी से लड़ने के बाद भी जितना संभव नहीं, मैं हर दिन तड़प तड़प कर घुट घुट कर मरना नहीं चाहती। मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं करना है। मौत मेरी तरफ कदम बढ़ाए उससे पहले ही मैं आगे बढ़कर बहादुरी की तरह मौत को स्वीकार करती हूँ। माँ पापा, मुझे मालूम है आप मेरा इलाज करवा सकते थे, पर आप भी जानते हैं जीवन तब भी मेरे पास 1 साल का ही होता। हो सके तो इस पैसे को आप किसी गरीब लड़की की पढ़ाई पर खर्च कर दीजिएगा। पापा, उसमें मैं ही आपको मुस्कुराती हुई दिख जाऊंगी। माँ पापा, कोशिश कीजिएगा मेरा पोस्टमार्टम करके मेरे शरीर की बेइज्जती ना हो। शायद डॉक्टर का रिपोर्ट और मेरा ये पत्र मुझे पोस्टमार्टम से बचा सके। बाद में 2-3 दिन बाद जब मैं मोबाइल में मैसेज पढ़ रहा था, उसमें सीमा का आखिरी मैसेज था, थैंक यू मेरी इस ज़िंदगी की आखिरी शाम खूबसूरत बनाने के लिए। तुम्हारी पत्नी तो बन नहीं पाई कि अगले 7 जन्मों तक तुम्हें पाने का, तुमसे मिलने का सौभाग्य मिले। तुम शादी ज़रूर करना, मैं कोशिश करूँगी और तुम्हारी बेटी बनकर आऊँगी तुम्हारा अधूरा प्यार पाने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा ये इमोशनल लव स्टोरी? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन में दबाना, ताकि आगे ऐसे इमोशनल रोमांटिक लव स्टोरी आप सबके पास पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।